कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में ये रिक्वेस्ट किया कि वॉइस शुरू किया, तो हम लोग आज वॉइस शुरू करेंगे। वॉइस क्या है? वॉइस को हिंदी में हम लोग वाच्य करेंगे। द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज दैट द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग और something is being done to the subject. वॉइस वास्तव में है क्या? वो है फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का वह रूप जो यह बताता है कि यहां पर कर्ता कुछ कर रहा है या कर्ता को ही कुछ किया जा रहा है। दोनों स्थिति में दोनों चीज वॉइस का है। जब कर्ता स्वयं कुछ कर रहा हो तभी, या लगे कि कर्ता को ही कुछ किया जा रहा है, तो वो भी वॉइस कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल सब लोग देखें, राम हेल्प्स हरि। राम यहां सब्जेक्ट, राम हरि की मदद करता है। अब यहां मदद करने का काम राम करता है, तो राम यहां पर कुछ काम कर रहा है। Here Ram the subject does something, यहाँ पर राम कुछ कर रहा है, तो ये भी वॉइस है। और दूसरे एग्जाम्पल में हम देखें, हरि इज हेल्प्ड बाय राम। यहाँ पर सब्जेक्ट है हरि, तो हरि राम के द्वारा मदद किया जाता है। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट को ही कुछ किया जाता है। तो जब सब्जेक्ट स्वयं काम करे वो भी वॉइस है, और जब सब्जेक्ट को ही कुछ किया जाए तो वो भी वॉइस है। और यही दो स्थिति के कारण वॉइस के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। नंबर वन एक्टिव वॉइस, जिसको हिंदी में कहेंगे कर्तृवाच्य, और नंबर टू पेसिव वॉइस, जिसको हिंदी में कहा जाता है कर्मवाच्य। अब एक्टिव वॉइस को देखेंगे। एक्टिव वॉइस, द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज दैट द सब्जेक्ट, मतलब डूअर करने वाला, डज समथिंग, वर्ब का, क्रिया का वह रूप जो यह बताता है कि कर्ता स्वयं कुछ काम कर रहा है, तो वहां पर वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस। वहां पर वर्ब का वह फॉर्म एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, राम राइट्स अ लेटर, यहाँ वर्ब है राइट्स और सब्जेक्ट है राम। राम एक पत्र लिखता है, मतलब वो राम जो सब्जेक्ट है डज समथिंग, यहाँ पर राम कुछ कर रहा है, मतलब पत्र लिख रहा है, पत्र लिखता है। तो राम सब्जेक्ट है और कुछ काम कर रहा है। तो जहां ये पता चले कि कर्ता स्वयं कुछ काम कर रहा है, सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, तो वो वर्ब का रूप कहलाएगा एक्टिव वॉइस। यहाँ राइट्स एक्टिव वॉइस, हियर द वर्ब राइट इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। पेसिव वॉइस, अ वर्ब इज इन द पेसिव वॉइस व्हेन its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject। अब ठीक इसमें वही बात है कि the form of verb, वर्ब का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो यह बताए कि कर्ता को ही कुछ किया जा रहा है, वह कहलाएगा पेसिव वॉइस। अब यह एग्जांपल देखें, a letter is written by Ram, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? लेटर। तो लेटर लिखा जाता है, तो जब लगे कि सब्जेक्ट को ही किया जा रहा है, सब्जेक्ट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, तब वहां पर हम कहेंगे कि वर्ब इज इन पेसिव वॉइस। यहाँ रिटेन जो वर्ब है पेसिव वॉइस में है। तो ये था कि वॉइस किसको कहते हैं, वॉइस कितने प्रकार के हैं, एक्टिव और पेसिव। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं और पेसिव वॉइस कहते हैं। सीधा सीधी इसमें जानना है कि वाच्य या क्रिया, वाच्य या वॉइस क्रिया का ही रूप कहलाता है, जिससे पता चले कि कर्ता स्वयं करे या कर्ता को ही किया जा रहा है। दोनों स्थिति में वो वॉइस है।
जब लगे कि कर्ता स्वयं काम कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है, और जब लगे कि कर्ता को ही कुछ किया जा रहा है तो वो पैसिव वॉइस है। अब इसमें हम लोग दो चीज करते हैं, एक्टिव से पेसिव और पेसिव से एक्टिव। तो आप एक चीज सीखेंगे एक्टिव टू पेसिव, ठीक उसको अपोजिट कर देंगे तो पेसिव से एक्टिव हो जाएगा। ये बड़ा ही गंभीर टेंस के बाद बड़ा ही गंभीर टॉपिक्स है भाई, जिसमें आपको हर जगह आपको ट्रांसलेशन में मदद करेगा, फिल द ब्लैंक्स में, कॉमन एरर में, सब जगह वॉइस के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए इसको बारीकी से समझिए, और कोई भारी चैप्टर नहीं है, बहुत आराम से इसको सीखा जा सकता है। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि एक्टिव से पेसिव कैसे किया जाता है। तो इसके कुछ सामान्य रूल्स है, पहले उसको हम जनरल रूल्स फॉर कन्वर्टिंग एक्टिव इनटू पेसिव। ऐसे जब हम लोग टेंस बेस्ड एक्टिव से पेसिव करेंगे तो हर टेंस का कुछ अलग अलग रूल होगा, कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं, लेकिन जो सामान्य नियम है एक्टिव से पेसिव करने का वो ये है कि पहला काम हम लोग करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मेड सब्जेक्ट। सबसे पहला काम सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट, ये एक्टिव में पेसिव बनाते समय उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं पहला, और जो सब्जेक्ट होगा वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, इन दिस प्रोसेस नॉमिनेटिव फॉर्म या नॉमिनेटिव केस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ सब्जेक्ट शुड बी यूज्ड। मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मी रहेगा ऑब्जेक्ट, तो उसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई, इसका नॉमिनेटिव फॉर्म, और आई अगर सब्जेक्ट रहेगा इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा मी। उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट रहेगा हिम तो इसका सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो इसका नॉमिनेटिव रूप ही लिखेंगे, और ही जब सब्जेक्ट होगा और इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप ही निकलेगा। तो इसी तरह से जितने भी प्रोनाउंस हैं, जैसे वी, अस, तो वी को ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो अस को सब्जेक्ट बनाना होगा तो वी। उसी तरह से यू तो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में सेम ही होता है तो उसको यू का यू ही रह जाएगा। और सी अगर उसको ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो हर, और हर ऑब्जेक्ट है अगर उसको सब्जेक्ट बनाना होगा तो उसका हो जाएगा सी। तो ये ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, उसको अगर सब्जेक्ट बनाना होगा तो उसका नॉमिनेटिव रूप लिख देंगे, और नॉमिनेटिव सब्जेक्ट होता है उसका जब ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस उसमें लिख देंगे। तो पहला काम ये करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। दूसरा काम है कि जो वर्ब उसमें होगा पेसिव में हमेशा वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग करें, और आफ्टर V3 उस वर्ब 3 के बाद प्रीपोजिशन बाई शुड बी यूज। बाई जो कि प्रीपोजिशन है उसका इस्तेमाल करें। कभी कभी कुछ वर्ब्स के बाद हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां टू लगाते हैं, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए कि जनरली हम लोग V3 के बाद बाई का प्रयोग करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव में है ये, ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। तो यहाँ पर हेल्प्स करता स्वयं काम कर रहा है, मतलब एक्टिव वॉइस में है। अब इसको पेसिव बनाएंगे तो पहला काम करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का नॉमिनेटिव हो जाएगा आई। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ इज एम आर लगाएंगे, तो आई के लिए एम, और वर्ब का हो जाएगा तीसरा रूप हेल्प, और हेल्प के बाद हमको क्या लगाना है, बाई प्रीपोजिशन, तो बाई लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ नॉमिनेटिव है, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, तो इसका पेसिव क्या बना, आई एम हेल्प बाई हिम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे राइट स्टोरीज, वे लोग कहानियां लिखते हैं, तो एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हमको पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ नाउन है तो नाउन का ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव नहीं होगा, उसका हम लोग सीधे उसी को नाउन सब्जेक्ट बना देंगे। तो स्टोरीज का स्टोरीज यहाँ सब्जेक्ट बन गया,
इसके लिए आर लगेगा, आर के बाद राइट का तीसरा रिटन, रिटन के बाद फिर बाय लगाएंगे और बाय के बाद दे सब्जेक्ट है, जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव रूप हम लोग देम का प्रयोग करेंगे। तो ये बना स्टोरीज आर रिटन बाय देम। तो जनरल रूल यही है कि पहला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और इसमें यही देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो उसका नॉमिनेटिव रूप, और सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसका ऑब्जेक्टिव। दूसरा कि हमेशा वर्ब 3 का यूज करेंगे और वर्ब 3 के बाद बाय का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग सारे टेंस पर प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर प्रेजेंट टेंस का चारों और फिर बाकी जितने भी टेंसेस हैं उन सब का हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यही इंट्रोडक्शन पर छोड़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे वॉइस चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, उसकी चर्चा। एक बात जो सूचना हमने पिछले क्लास में भी दिया था आप लोगों को कि जो यहाँ इस क्लास में जो ऑफलाइन क्लास होता था, यहाँ बच्चे आकर पढ़ते थे, तो आजकल तो लॉकडाउन के कारण वो क्लास हो नहीं रहा है, तो ऑनलाइन क्लास गूगल मीट के द्वारा वो लाइव क्लासेस शुरू किए गए हैं। बहुत से बच्चों ने भाग भी लिया है। तो जितने बच्चों ने अपना इनरोलमेंट करा लिया है, क्योंकि ये चलेगा अल्टरनेट बैचेज होंगे एक दिन बीच करके, तो MWF में और TTS में, और मॉर्निंग और शाम दोनों बैचेज होंगे। जितने बच्चों ने अपना नाम इनरोलमेंट करा लिया है, जो लोग अभी नहीं कराए हैं या जो कराना चाहते हैं इसमें लाइव क्लास में, तो नीचे में जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है इसको देख लीजिए, 9308576792। इस नंबर पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं कैसे आपको उसको जोड़ना है, और उसमें सब का 9th, 10th, 11th, 12th, इसके अलावे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह है उसके भी बैचेज चलेंगे उसमें लाइव क्लासेस में, तो आप उससे सारी जानकारी ले सकते हैं। और इसमें एक बात और हम कहेंगे कि जो बिहार बोर्ड के 9th 10th के छात्र हैं वो अंग्रेजी में थोड़ा ध्यान कम देते हैं। हम लोग तो चूँकि इवोल्यूशन में जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चों की जो अंग्रेजी की कापियाँ होती है बहुत पुअर होता है। तो बिहार बोर्ड से जिनको अपेयर होना है वो थोड़ा विशेष ध्यान दें, वो क्लासेस ज्वाइन करें ताकि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस इंग्लिश में हो, क्योंकि उसके बाद तुरंत जब वो इंटरमीडिएट में जाते हैं तो इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है। बिहार में चूँकि सिलेबस ऐसा है कि इंग्लिश केवल अपियरिंग है, उसमें पास फेल होना से रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा उनसे खास रिक्वेस्ट है कि आप अभी से ही 9 से 10 से इंग्लिश अच्छे ढंग से उसका लिटरेचर, चूँकि इसमें दोनों चीज़ पढ़ाया जाएगा आपको, लैंग्वेज लिटरेचर दोनों, बुक्स के भी सारे नोट्स, प्रिंटिंग मटेरियल्स वगैरह जितने भी स्टडी मटेरियल्स होंगे वो भी भेजे जाएंगे सारे बैचेज को। तो इस पर आप गौर करें। और CBSE वगैरह भी जो छात्र हैं इसमें सारा प्रोज, पोएट्री, जितने भी उनके कोर्स हैं वो एडिटिंग, गैप फिलिंग और सारे कुछ आपको लाइव के माध्यम से सिखाए जाएंगे। तो आप सारा कैसे ज्वाइन करेंगे उसको, बच्चों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक बैच में 15 से ज़्यादा अभी शुरू में नहीं रखा जाएगा, और अभी इसमें बहुत सारी सुविधा आपको नया चुकी है तो दिया जा रहा है। तो सारी जानकारी उस फोन पर या फिर नीचे जो दिया जा रहा है आपको इसमें कैप्शन में, उसको आप इससे संपर्क करें और जल्दी से जल्दी इसमें ज्वाइन करें। आज के लिए नहीं।